जो आपने सुना है, इसके लेखक रामेश्वर जी हैं। और ये भजन जिस रूप में बहन ने गाया है उस रूप में नहीं है। सारे भजन को बदल दिया गया है, जाने में नहीं, अनजाने में भी नहीं, अपने संस्कार की वजह से। जब कोई नहीं आता मेरा राम आता है, आते नहीं। जब कोई नहीं आता मेरा राम आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। मूल भजन सारे आगे शब्द आता है, करता है, सिंगुलर वचन में है। और हमें एक आदत पड़ी है संस्कार के कारण से, बड़ों को आता नहीं कहना है। वो आता है, गुरु जी आते हैं, भैया जी आते हैं, कोई आदर नहीं आता है, और पप्पू है तो आता है। बड़े आते हैं, छोटे आता है। ये संस्कार है हमारा। सारे शब्द बदलने पड़े। जब कोई नहीं आता मेरा राम आता है, मेरे दुख के दिनों में भी बड़ा काम आता है। वो सुख दुख को पहचान जाता है, जाते नहीं। सद्भाव में, स्वभाव में, एक प्रचलन की प्रक्रिया में अच्छी बात सिखाई गई, समझ में आ गई। हम क्या सिखाते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है। माता पिता बच्चों को क्या सिखाते हैं आजकल? क्या सिखाते हो भाई? बच्चों को क्या सिखाते हो? नीरज जी, तो 4 पैसे कमान जोगा हो जा, अपने पैरों पे खड़न जोगा हो जा, फिर 2 पैसे कमा के लिया। जैसे तैसे जीवन कैसे जिए, ऐसे जीवन सुखी होगा हम सोचते हैं। माता पिता बालक ही बुलावे, मैं नहीं कहता, गोस्वामी जी कहते। जिन्होंने कुछ समझना हो एक काम करें, मानोगे? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ता भी नहीं, महीना लगा करके उत्तरकांड पढ़ जाओ। हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, गुरु जी क्या सिखाते हैं, भाई बहन क्या सिखाते हैं, और बच्चे क्या सिखाते हैं हमको। बच्चे भी सिखाते हैं, पापा थोनू की पता है जमाना कितना है? नहीं काका, वाकई पता नहीं हमें। मेरे को तू ही ऐसा आया है जो हमें सिखाएगा। माता पिता बालक ही गुलाम ही, उदर भरे तही पंथ सिखावे। पेट कैसे पाल ले यही सिखाते हैं बस। सिखाना क्या चाहिए था? ये तो तेरा भरा है, ये तेरे चाचे का मुंडा है, ये भी तेरा भरा है। कहने को कहेंगे सारा जगत अपना है। माता पिता तुम मेरे, व्यवहार में अगर उसको माता पिता मान लिया, सबको भाई बहन मानना पड़ेगा। अगर नहीं माना इसका मतलब पहले वाली बात हमने झूठ बोली है। हमने सारी दुनिया को भाई बहन नहीं माना, तो माता पिता तुम मेरे कहने का कोई अर्थ निकल जाएगा। क्या सिखाते हैं? भरत ने कहां से सीखा? रघुकुल रीत क्या है जो सदा से चली आ रही है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बच न जाए। वो रीत कौन सी है? कौन सी रीत है भाई? वो पिताजी का कहना मानना चाहिए। दिनकर कुल की नीति क्या है? दिनकर कुल की रीति क्या है? रघुवंश की रीति क्या है? भरत ने कहा वो मैंने सीखा है। किसने सिखाया है? कैकेयी ने सिखाया है। वही कैकेयी बदल गई। कैकेयी ने सिखाया बड़ा भाई राजा, छोटा करे सेवकाई।
यही दिनकर कुल रीति सुहाई, दिनकर कुल की रीत है। कैकेयी ने सिखा दी है, समझ में आ गई है। जब समझ में आ गई, राम को भी वही समझ में आई, भाई बड़ा महत्वपूर्ण है। रावण को समझ में नहीं आई, विभीषण को समझ में नहीं आई, राम जी को आ गई। गुरु जी कैसे मिले हैं? देखते नहीं चेला कहां से नोट ला रहा है, कैसी है कमाई इसकी। गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा। कलयुग में गुरु अंधे मिलने लग गए, दिखते ही नहीं। ये चेला कहां से ला रहा है इतने पैसे? गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा। नतीजा क्या निकलता? चेला सुनता नहीं कि गुरु जी क्या कहते हैं। गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा, एक देखता नहीं। गुरु जी को देखना चाहिए, फिर सिखाना चाहिए। मैं कल सुन रहा था, मोह माया है, सब यहीं रह जाना है, और मैं कथा करने के 2 लाख रुपए लूंगा, वो यहां नहीं रह जाने क्या? इसलिए सीखते नहीं, सिखाते हैं। नतीजा क्या निकलता है? सिखाया बच्चे को, ये तेरा भरा है, ये तेरे चाचे का मुंडा है। उसको विधिकरा समझ में आ गया, उसको भेदभाव समझ में आ गया। अब वो बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई। अब वो पीती कहते मैं अपनी वोटी की गल मन्ना कि पापे की वोटी की गल मन्ना? तू तो मेरे पापे की वोटी है, ये तो मेरी वोटी है। सुत मां नहीं मात पिता तब लो, रामायण कह रही है। सुत मां नहीं मात पिता तब लो, बला मुख दीख न लो जब लो। जब तक घरवाली का मुंह नहीं देखा तब तक माता अच्छी लगती है। और सिखाया किसने है? ये विधि करा सिखाया किसने है? सिखाना क्या चाहिए था, क्या सिखा दिया? बोले होंगे शिष्य, गुरु जी क्या कहते हैं, सुनते नहीं। कौन सुनाएगा? किसी सुनेंगे? कहां लिखा है ऐसा? तो गुरु जी नहीं चाहिए क्या? माता नहीं चाहिए क्या? पिताजी नहीं चाहिए क्या? ये सब सिखाने वाले लोग हैं, नहीं चाहिए क्या? चाहिए। इनके बिना भी कैसे चलेगा? क्या क्या सीख जाएंगे? तो मांगना हो तो क्या मांगे? भगवान से मांगना पड़ जाए तो क्या मांगोगे? क्या मांगोगे भाई? मांगने के लिए क्या मांगोगे? इस पर निर्भर करेगा किससे मांगोगे, कैसे मांगोगे। रोज मांगते रहोगे क्या? दायित्व। एक बात और समझ लें हम, बच्चे कैसे होने चाहिए, छोटे भाई कैसे होने चाहिए, शिष्य कैसे होने चाहिए, पर मैं कैसा होना चाहिए, मुझे कैसा होना चाहिए, पिताजी कैसे होने चाहिए, माताजी कैसी होनी चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, बड़ा वाला, छोटे वाला बाद में बताएंगे। हम बड़े से छोटे से अपेक्षा करते रहते हैं, अपना दायित्व तो नहीं निभाते। कौन सिखाएगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो सीखने वाले थे, सिखाने वाले थे, हनुमान जी महाराज ने कहा काल नेमी से सीखूंगा बाद में, पहले दक्षिणा दे देता हूं। नतीजा क्या निकला? कहीं कहीं गलत सिलेक्शन हो गई। तीन लोग बड़े महत्वपूर्ण हैं, सचिव, वैद्य, गुरु, ये भी सिखाने वाले हैं तीनों। सचिव, वैद्य, गुरु, तीन जो पिए बोल नहीं भयास, जीवन नष्ट हो जाएगा, शरीर नष्ट हो जाएगा, धर्म नष्ट हो जाएगा।
परमात्मा से क्या मांगे, क्या प्रार्थना करें? रब्बा रब्बा मी बसा साडी कोठी दाने पा। अपने लिए मांगे या अपनों के लिए मांगे या सारे संसार के लिए मांगे? अपने को भी मिल ही जाएगा। एक बात और समझ लें, जो मांगते हैं वही मिलता है। जो आप डिजर्व करते हैं, देने वाले को भी पता है आपको क्या मिलना चाहिए, अगर वो समझदार है तो। वो परमात्मा बहुत समझदार है। कच्चे पीले घड़े में जल नहीं भरता है। बाबा जी रोज मांगने आया करते थे। एक महिला उसे दूध डाल देती है, उसने बर्तन करना, उसने दूध डाल देना। लेकिन महिला ने घर वो दूध ले जाते हो बाबा जी, कभी कुछ दो शब्द शिक्षा के भी दे जाया करो। बहुत सी ऐसी बातें, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमें अपनी क्षमता का पता नहीं है, हमें कोई सही आदमी मिला नहीं अभी तक। हमने देखा है जब मिल गया, आपको एक आदमी चाहिए बस। दुनिया मत समेटो, दुनिया किसी की बनी नहीं, बन सकती नहीं। दुनिया भी अपनी है, खराब नहीं। पर एक व्यक्ति तुमको चाहिए जिसके कंधे पे सर रख करके आप रो सको। एक गोद चाहिए आपको, जिस गोद में सर रख करके सो सको। माँ हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है। कहना मानना, बड़ों का कहना मानना चाहिए। बड़ा वेग सेंटेंस है, क्या कहना मानना चाहिए? बड़े कह क्या रहे, कौन सोचेगा? भरत जी ने नहीं माना, राम जी ने माना, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए क्या? राम जी ने पिता का कहना माना, जंगल को चले गए। भरत को माँ ने कहा राज्य करो, दशरथ ने कहा राज्य करो, गुरु वशिष्ठ ने कहा राज्य करो। वशिष्ठ ने क्या कहा? करहु राज और हरहु गलानी, मानो आज्ञा मोर हित जानी। भला समझ करके मेरी बात को मान जाओ, राज्य करो, पिता ने दिया है। भरत ने कहा महाराज नमस्ते, मैं तो जंगल जाऊंगा, राम जी को मना करके लाऊंगा, मैं नहीं गल मानता थोड़ी। गुरु आज्ञा का विरोध हो गया, पितृ आज्ञा का विरोध हो गया, तो क्या भरत की महानता कम हो गई क्या? असल में भरत ने कहना ना मान करके त्याग किया, राम जी ने कहना मान करके त्याग किया। दोनों ने काम एक ही किया है। ये महत्वपूर्ण है, आप क्या करते हैं, परिणाम को भुगतना पड़ेगा। फिर कहेंगे वक्त से दस्या जी मेले पे मेरे समझाना चाहिए। दुनिया तरह तरह की बातें करेगी। अभी बात हो रही थी हमारी, शंकर जी और पार्वती जी चल रहे पैदल, साथ में बैल चल रहा है। लोगों ने कहा कितने मूर्ख हैं, देखो बैल चल रहा है, दोनों पैदल चल रहे हैं। शंकर जी ने कहा पार्वती से देवी आप बैठ जाओ, थक जाओगी। पार्वती जी बैठ गई। चलते चलते किसी ने कहा कि शर्म नहीं होती, घर वाला पैदल चलता पे है, आप दोनों क्या कर रहे हो? पार्वती जी ने कहा मैं उतर जाती हूँ, आप बैठ जाओ। शंकर जी बैठ गए बैल के ऊपर। चलते चलते किसी ने कह दिया शर्म नहीं होती, आप चढ़ा फिरता है बैल के ऊपर, बेचारी जनानी माल पैदल चल रही है। दोनों ने उतर करके फैसला किया अपन दोनों ही बैठ जाते हैं। किसी ने कह दिया शर्म नहीं होती, दोनों चढ़ के बैठ गए रहना बाहर। अब क्या करें?
पार्वती और शिव ने फैसला किया, अब तो एक ही रास्ता बचा है, दोनों मिलकर बैल को उठा लें। दुनिया कहीं को जीने वाली देने वाली नहीं, दुनिया के पीछे मत भागो। अनुचित उचित विचार तजीजे पाल नहीं भी, बहन उचित अनुचित का विचार किए बिना पिता का आज्ञा मानना चाहिए। ते भाजन सुख सुजस के बस ही अमरपति है, वो सुख मिलता है, सुजस मिलता है, स्वर्ग मिलता है। तो भरत जी ने कहा मुझे चाहिए कुछ नहीं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण, कुछ नहीं चाहिए। जिनको कुछ नहीं चाहिए उनको क्या चाहिए? ऐसे भरत जी महाराज, आपका बड़ा भाग्य है कि भारत में पैदा हुए हो। भले कुल में जन्म पैदा नहीं, भले कुल का मतलब मेरा मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, भक्त परिवार में जन्म लिया है। भली भारत भूमि भले कुल जन्म, साध समाज भलो लहके, साध समाज भी भला दे दिया, कम्युनिस्ट नहीं बनाया, नास्तिक नहीं बनाया, अपनी शरण में लिया, उसका बहुत बड़ा धन्यवाद है। हम क्या करें ऐसी स्थिति में? कोई मान्यता नहीं। मैं अभी कह रहा था, आप समझाओ, वो तो मान्यता नहीं जी मेरी, वो नहीं मान्यता हो तो ठीक हो, तो क्या है? सच्चे भाव से समझाने की कोशिश करो, सबके प्रति सद्भाव रखो, मदद का एटीट्यूड रखो, जो बात सही लगती है तरीके से कहो, हित चाहते हुए, उसका भला चाहते हुए। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। पाकिस्तान का भी भला हो, धर्म की जय हो, इस्लाम की भी हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम बोले। और फिर श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस। निज मन मुकर सुधार, वर्णो रघुवर विमल जस, जोदायक फलचार। पूजहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। पल पुरवे जाके मोहे, हरो कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूँछ जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। रामचंद्र जी के काज सवारे नहीं, आपका वही भाव, हमें रामचंद्र जी के नाम में जी बोलना है, छंद बंद कर देते। रामचंद्र के काज सवार है, रामचंद्र जी के नहीं। ऐसा
करते ऐसा नहीं बोलना। आप भाव में कह करके उसका भाव में बोल करके उल्टा नाम जब चले जाना तो आप मालूम भाई ब्रह्म समाधान, हमें पूरी इजाजत है। वरना कहीं शब्द पलट करके देखो तो सही, एक शब्द पलट दो, तुम रहोगे या मैं नहीं रहूँगा। कोशिश करें ग्रंथ को न बदला करें। जगदीश आ रहे श्याम सुंदर जी की आरती, ओम जय जगदीश हरे आरती, और शब्द नहीं है जो ध्यान बदला नहीं, दूसरी बार रिपीट है। आप उसको बोल सकते ओरिजिनल शब्दों को बिगाड़ने की कोशिश न किया करने तो अच्छा है। रामचंद्र के काज सवाल है, रामचंद्र के काज अगर जी लगाते हैं 2 मात्रा बढ़ जाएंगी। रामचंद्र के काज सवाल आरती श्रद्धानंद जी ने लिखी है, अष्टपदी है,
अष्टपदियाँ लिखने की परंपरा है समाज में, साहित्य में। लेकिन कहे थे शिवानंद स्वामी, कहे थे हरिहर स्वामी, कहे फलाना स्वामी, ढिमकाना स्वामी, कुछ है नहीं, पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया। फलाने की आरती, जब हमने ओमजय जगदीश हरे की व्याख्या की, आप सुनिएगा, यूट्यूब पर है। सही भाव को समझने की कोशिश करें। अपने अकेले में बैठ करके जो भाव आए ठीक है, कि जो मर्जी कहे, पब्लिकली मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अष्टपदी है तो अष्टपदी है। सौभाग्य से सदानंद तो हमारे इलाके के थे, लुधियाने के थे, पंजाब के थे, और सिर्फ ये नहीं लिखे, उन्होंने और बहुत कुछ लिखा है। अब उन्होंने यही हुआ, किसी को पता भी नहीं कि उन्होंने लिखी हुई है, उनके बच्चों को पता नहीं था, दूर से जाना। ये भोजन जानो ये अमृत भोजन शिवाय नमः, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामाय नमः, इसका आने जाने से भी बात करो। रामाय का मतलब रामाय नहीं, शिवाय कहाँ जाए, कहाँ गए? बोले कैलाश पर्वत से आए सदाशिव, बीच गोकुल दे आए, नमः शिवाय। फिर हनुमते नमः क्यों, हनुमताय नमः क्यों नहीं? हनुमान जी नहीं आते जाते क्या? भानु सूर्य है आकाश में प्रकट होता, सूर्याय नमः, सूर्य के 12 नाम और है, भानु है उसका नाम, तो भानु का क्या करेंगे बनाना?
भानवे नमः, हनुमते नमः, शक्तिमते नमः। शक्तिमते क्यों है? शक्तिमताएं क्यों नहीं? ये आपसे अगले मंगलवार, अगले इतवार चर्चा करेंगे। आप जरूर आइए। और मैं पेन इसके हाथ में रखता हूँ, आपको पता लगता है कि मैं टीचर हूँ।